हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल शाह। मौजूद है हमारे साथ वन ओनली ग्रेट मिसेस खान। अच्छी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू। मेरी तारीफ क्या आपने की है, आप भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। और नहीं, सब मैं लोगों मिसेस को खान दिल से कह रहा हूँ जो हमने सब लोगों को मेरा बहुत बहुत प्यार और सलाम सबको। मिसेस खान, हमने जो कैपिटल टीवी पे बात की कि तेरा तो रंग है गुलाबी तो क्यों लागे लाली, इतनी सी बात भी क्यों लगे, तेरे लिए बाग लगा देंगे। और ये दिल से मिसेस खान। अच्छा मिसेस खान, एक सवाल जी जरूर। बहुत ज्यादा लोगों ने आपसे पूछा है हाँ कि दो लोग आपस में मुखलिस होते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और एक वक्त के बाद वो शादी के रिश्ते में बंध जाते हैं। बिल्कुल। फिर क्या वजह है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, क्या वजूहत होती हैं कि बात डिवोर्स तक, तलाक तक जा पहुंचती है? आप इस बारे से क्या कहेंगे मिसेस खान? देखिए, तलाक की बहुत सी वजूहत हैं, एक दो नहीं होती। बहुत सी छोटी छोटी बातें मिलकर बड़ी बात बन जाती है। बहुत सी, जैसे आप कहेंगे कि अगर मर्द अटेंशन नहीं दे रहा, उसको प्रॉपर मतलब फीड नहीं कर, मतलब उसको पैसा खर्चे का सही नहीं दे रहा, उसकी लुक आफ्टर नहीं कर रहा, उसके बच्चों की लुक आफ्टर नहीं कर रहा, तो इन रिटेलिएशन औरत चीखेगी, औरत चिल्लाएगी, घर में फिर नाचाकी होगी। ये बहुत कॉमन वजह होती है कि जब पैसे की कमी होती है, शौहर टेक केयर नहीं करता या कमाता नहीं है या कम भी कमाता है, तो औरत को उस कम कमाई में भी देखे, औरत मर्द की कमाई में बरकत होती है। एक बात बताऊं, आपका ये कहना है कि मर्द की कमाई में बरकत है? हाँ। क्या औरत की कमाई में बरकत नहीं है? देखिए, औरत की कमाई यूं ख़त्म हो जाती है, या औरत बहुत फजूल खर्च होती है और इम्पल्सिव बाइंग इतनी कर लेती है अपने पैसा समझ के, अब ये मेरा पैसा, ये भी खरीद लूँ वो भी खरीद लूँ, तो वो 10-12 दिन में उसकी पूरी तनख्वाह ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब शौहर का पैसा आता है तो उसको पता होता है ये मैंने पूरे 30 दिन खींचना है, तो मैं इसमें से फजूल की चीज़ें। आपके ख्याल में इन्वेस्टमेंट, पैसा, ये बुनियादी वजह है तलाक की, या कुछ और वजूहात भी हैं? बहुत सी वजूहात भी हैं। या तो मर्द ज्यादती करता है, मारपीट करता है। क्या सिर्फ मर्द ही ज्यादती करते, औरत की गलती नहीं हो सकती मिसेस खान? औरत की जो जुबान है ना, उसको कंट्रोल में रखे, चुप रहे। अच्छा। चुप रहेगी तो उसका गुजारा ज्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर टिट फॉर टैट, उसी वक्त उसने वो कहा तो 4 उसने लगा दी, 4 उसने कही तो 4 उसने, तो वो मर्द तो फिर मर्द है ना, उसको तो अल्लाह ताला ने तलाक का हक दिया हुआ है। उसको क्या बैठे बैठे वो तो 3 दफा तलाक दे देगा, तो औरत क्या करेगी? लेकिन मिसेस खान, मर्द को भी सोचना चाहिए आप, क्योंकि ये बात देखना यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है ना, क्योंकि तलाक कहना तो आसान है, लेकिन उसके बाद औरत या मर्द की जिंदगी और बच्चे कितने मुतासिर होते हैं। बिल्कुल, आपका पूरा घर शैटर्ड हो जाता है, आपका पूरा घर जो है अपसेट हो जाता है, आपके बच्चे तितर बितर हो जाते हैं, उनकी एजुकेशन ख़त्म हो जाती है। वो औरत कहीं की नहीं, ये बात नहीं कि ससुराल की नहीं रहती, वो फिर मैके की भी नहीं रहती। मैका भी उसको एक्सेप्ट बच्चों के साथ नहीं करता, क्योंकि आपको पता है अब आजकल इतनी महंगाई है, अपने बच्चे पढ़ाने और अपने बच्चे रेस करना इतना मुश्किल हो गया है कि आपकी बहन के या कोई और आ जाएगा तो उसके बच्चों को किस तरह वो खिलाएंगे पिलाएंगे, उनको बचा कुचा ही मिलेगा। तो इसलिए मैं औरतों को भी ये कहती हूँ कि अपने घर में रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, जिस तरह शौहर चाहता है, दोनों मिलकर कोई सेट करो अपने लिए रूल्स, और सेट करो कि हम लोगों को किस तरह चलना है, ताकि आपके बच्चे, अब जो एसेट है आपकी औलाद है, अब आपका टाइम निकल चुका, अब आपकी औलाद का वक्त आ रहा है। अब आप ये देखें कि हमने इनको अच्छी तरबियत देनी है, इनको अच्छा पढ़ाना है। अच्छा मिसेस खान, एक सवाल था कि जब मियाँ और बीवी, हस्बैंड वाइफ के दरमियान अगर कोई लड़ाई होती है, जो भी होता है, तब तक ठीक है, लेकिन जब दो लोगों के दरमियान कोई तीसरा शख्स आता है तो प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, लोग कहते हैं। आप क्या कहती हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है, इजाफा हो जाता है। वो दे ऐड फ्यूल टू द फायर, फ्यूल टू द फायर, दे ऐड फ्यूल टू द फायर। हाँ, दे ऐड फ्यूल टू द फायर, आग लगाते हैं, भड़काते हैं और मजा देखते हैं, और देखते हैं ये कब एंड होता है, इनकी कब तलाक होती है। कैसा होता है कि लोग मजा देखते हैं और आग लगाते हैं? हाँ हाँ, हर घर में ये होता है कि घर वाले ही बाज दफा आग लगा रहे होते हैं। अच्छा। आपकी नंदे आग लगा रही होती हैं, आपकी देवरानियाँ आग लगा रही होती हैं, आपके घर वाले रिश्तेदार, इवन के खालाएँ आ जाती है, खाला सासें, फुप्पी सासें, वो आग लगा रही होती हैं कि हमारी तो बहू यूँ करती है, हमारी बहू यूँ करती है, तुम्हारी तो बहू कुछ नहीं कर रही, इज्जत नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो आपके रिश्तेदार ही आकर आपका घर बिगाड़ लेते हैं। आपके ख्याल में पहले शोहर और बीवी खुद को चाहिए कि उससे मामले को हल करें,
बजाय इसकी किसी और के पास जाए। हाँ, आप अपना मामला खुद अपने घर पे हल करें मेरे शौहर। चलें यहीं से चलें। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। थैंक यू मिसेस खान, खुश रहें, शादोआबाद रहें, लव यू ऑल। डू सब्सक्राइब, कमेंट में लिखिए मिसेस खान से क्या सवाल है, फिर मिसेस खान से सवाल पूछ के आपको जवाब देंगे। स्टे ब्लेस्ड।